जी, जो सारे खुलासों की बात आप श्वेता कर रही हैं वहां पर, वो सारे खुलासे बहुत निर्णायक साबित होंगे इस पूरे केस में। और यही उम्मीद गांव में हर एक व्यक्ति की है जो लगातार इतने दिनों से न्याय की लड़ाई में लगे हुए हैं। जो आज खुलासे हुए हैं, एक के बाद एक जो हो रहे हैं, अब चाहे बाहर से फंडिंग की हो जाए या फिर कॉल रिकॉर्ड्स के जो डिटेल्स हैं वो हो। कॉल डिटेल्स के बारे में भी खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, और जो भी है फंडिंग के बारे में भी खुलासा हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें काफी लोग हैं यहाँ से, लेकिन ये विदेश तक का कांटेक्ट लग रहा है इसमें। विदेश तक का है। एक छोटे से गांव की कहानी अगर बाहर तक पहुंचती है तो ये दर्द देती है। नहीं, दर्द क्यों देगी ये कहानी। हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये जो फंडिंग का मामला है इसकी जांच हो, एक पता पड़े कि फंडिंग कहाँ से रही है, और इसके बाद फंडिंग की जांच होने के बाद निर्दोषियों को छोड़ा जाए। शक था आप लोगों को शुरू से? हाँ बिल्कुल सकता, क्योंकि शुरू से ये ऐसा लग रहा था कि फंडिंग हो रही है, दंगे करवाना चाह रहे हैं यहाँ जातिवाद के ऊपर। जो राजनीतिक पार्टी आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि यहाँ दंगे हों। शक था शुरू से? बिल्कुल मैम, शक था। और दूसरी बात है, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है यहाँ, जो बाहर से डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात। जी, इसलिए ये लग रहा था मैडम, क्योंकि ये सारे लोग इतनी जल्दबाजी में थे कि अभी इनको फांसी पे लटका दो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग इतनी जल्दबाजी नहीं करते। थोड़ा इंतजार तो कर सकते हैं, न्याय व्यवस्था पे थोड़ा इन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा, महीने 2 महीने 4 महीने। अब ये इसको ना एक राजनीतिक मुद्दा बना के यहाँ पे उपद्रव करवाना चाहते हैं ताकि ये जांच वगैरह ठीक से हो नहीं पाए, और ये जो लोग हैं लग रहा है जांच में बाधा के लिए। बिल्कुल जैसे ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी फैसला हो, और उसके बाद में ये कह देंगे कि साहब जांच सही से नहीं हुई है, एलिगेशन लगाएंगे जांच एजेंसियों पे। तो ये षड्यंत्र के थ्रू तो पहले से ही हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का स्वराज जीवन हो, चाहे दलित भीम आर्मी का वो चंद्रशेखर रावण हो। कल आपकी मौसमी सिंह जब उसकी माँ का और उस भाई का जब इंटरव्यू कर रही हैं या उनकी वक्तव्य सुन रही हैं, उस समय भीम आर्मी के 2 बंदे उनके पीछे खड़े थे। तो यहाँ लग रहा है कि वो साथ में चल रहे हैं सर। मैम एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पूरे ठाकुर समाज को जो बदनाम करने की साजिश रची गई है कांग्रेस द्वारा। आपको ये लग रहा है कि पार्टी की साजिश है? आपको ये नहीं लग रहा है जो फंडिंग है उसके तहत तो पीएफआई से जुड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पीएफआई किसके द्वारा जुड़ी है? कांग्रेस के द्वारा जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने जो भी यहाँ पर दंगे प्रसाद कराने के लिए किया गया है, कांग्रेस वाले वहां से सफदरगंज राहुल गांधी के ऑफिस से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, वहां पे नहीं गए, पर वहां से 200 किलोमीटर दूर चलकर हाथरस आने के पीछे आपको ये वजह लग रही है? पीएफआई का पहला ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। 120 करोड़ की फंडिंग पहले भी सीएए के विरोध में हुई थी, अब यहाँ पे दोबारा रेप केस में फिर करी है फंडिंग 100 करोड़ की। यहाँ पीएफआई का तो है ही है सीधा, पीएफआई ने तो करी है फंडिंग यहाँ पर दंगा फैलाने की साजिश। ये तो मतलब ऐसा है, हमारे यहाँ किसी तरह कोई माहौल में कोई वो नहीं थी। जब झगड़ा हुआ है तो लड़की की रिपोर्ट ली है, सब काम हुआ है, लेकिन ये नेताओं के द्वारा कि जिसमें बवाल बनाया जाए। हमारे समाज ने जैसे ही ये दंगा हुआ है, बच्चों की बात हुई है तो बच्चे भी हाजिर हुए हैं, तुरंत 4 बच्चे पहुंच गए, फिर इसमें कौन सी अन्याय वाली बात रह गई? वही चीज श्वेता, ये असल में गाँव में सब कह रहे हैं कि जब पहले दिन FIR के लिए गए थे लड़की के यहाँ से तो FIR हुई थी, उसके बाद प्रशासन ने तो अपना काम किया है यहाँ पे, बस बात हुई है पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ के पॉलिटिक्स की है। कार्रवाई शुरू से हुई? हाँ, शुरू से कार्रवाई हुई है। बच्चे भी 22 तारीख को हाजिर हो गए। उसमें जो भी 4 बच्चों का नाम लिया है, चारों ही वो पहुंच गए। उसके बाद यहाँ राजनीति करने का क्या कारण था? क्या कौन सी कार्रवाई नहीं? प्रशासन को भी दुनिया दोष दे रहे हैं, हमारे समाज को भी बदनाम कर रहे हैं, चारों तरफ से गाँव पूरा क्षेत्र बदनाम कर रखा है। जांच अगर CBI की भी हो जाए तो आपको लगता है कि अगर साजिश है, अगर बदनाम करने की सच में कोशिश है तो वो साफ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो जाएगी साफ। अगर ये CBI की जांच होती है अच्छी तरह से, पूरी तरह से CBI करती है तो बिल्कुल हो जाएगा क्लियर कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। मतलब जांच से किसी को कोई एतराज नहीं है? कोई एतराज नहीं है कि चाहे नार्को टेस्ट किया जाए, चाहे CBI की जाए, चाहे 10 दिन एक्स्ट्रा अभी जांच की जो बात? हाँ, न्याय तो होना ही चाहिए मैडम। हाँ, बालों को अन्याय न मिले। लड़की के साथ जो लड़की गुजर गई है उसका जो दोषी है उसका नाम सामने आना चाहिए, जिसने भी मारा। बिल्कुल आना चाहिए। उस बेटी के साथ तो जो अन्याय हुआ है, अन्याय तो हुआ है, उसके साथ ऐसा तो नहीं अन्याय नहीं हुआ, तो उसको तो न्याय मिलना चाहिए। हमारा पूरा समाज उसके साथ खड़ा हुआ है, और हम तो ये चाहते हैं कि जो भी जांच हो बिल्कुल न्याय से हो, और उस पीड़िता को पूरा न्याय मिलना चाहिए, तभी हमें तो अच्छा लगेगा।
देखिए बात यहाँ पर जो है वो जस्टिस फॉर हाथरस है। बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस फॉर हाथरस। ये हाथरस को जलाने की जो साजिश हो रही है, अब ये जांच का विषय है, चाहे वो किसी भी एंगल से जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, चाहे उसमें पीएफआई का हाथ हो, चाहे कांग्रेस का हाथ हो, चाहे जितने भी चैनल है, किसी का जो भी हो, जो अगर कोई दोषी हो तो। हाँ जी मैडम, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में किसी को भी न्याय मिल गया हो? ये इतना इस पे वो लड़ क्यों कर रहे हैं कि अभी फांसी पे लटका दो, ये कर दो? क्या मैडम ये न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? वो न्यायालय में चला गया है, न्यायालय का इंतजार तो करें, क्या डिसीजन देता है, उससे पहले उनको लटका दें। तो एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना चाहिए। ऐसी कोई नायाब चीज, कोई दुनिया से बाहर की चीज नहीं मांग रहे हैं सिर्फ न्याय की जांच हो। इनकी आवाज हम पहुंचा रहे हैं इस समय, सबसे बातचीत करके सबका जो अपना नजरिया है वो सामने। लेकिन किसी नजरिए में श्वेता आप ये नहीं देखेंगी कि कोई कह रहा हो कि नहीं वो निर्दोष है, अभी छोड़ दो। वो कह रहे हैं जांच कर लो, चाहे कितनी भी गहन जांच करनी है, जांच कर लो, लेकिन सच सामने आना चाहिए। हाथरस में अगर एक बेटी की जान गई है तो उसे सब मानते हैं कि पूरा गांव, दरअसल गांव की परंपरा, गांव के संस्कार ऐसे होते हैं कि पड़ोसी की बेटी भी अपनी बेटी होती है, बहनों को बहन की नजर से देखा जाता है। तो वो चाहते हैं कि अगर एक लड़की है तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, और उसके अगर आरोपी पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा होती है, तो हाथरस को खुद ब खुद इंसाफ मिल ही जाएगा। श्वेता।